वसल्लम। मैं जनाब शाही सैयद साहब का, उनके तमाम रफ़क़ा का, दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर हमारी मेज़बानी की और मैं और राब्ता कमेटी के मेंबर जनाब शमशाद सिद्दीकी साहब हम यहाँ पर आए हैं। आज मेरे यहाँ आने का मकसद शायद इस सियासी गहमा गहमी में मेरी बात शायद आज समझ ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं और शाही सैयद साहब और ये एमक्यूएम और एएनपी ये आपको इसके कैमरे के जरिए बताना चाहते हैं कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है, हिस्टोरिक, ये एक तारीखी लम्हा है, तारीखी लम्हा। इसलिए कि चूंकि अभी इलेक्शन की गहमा गहमी है ना, तो हम सब लोग हर काम को इलेक्शन के वोट सीटों के चक्करों में उसी तराजू में तोल रहे हैं। मैं यहाँ पर एएनपी के जो करता धरता है, हमारे भाई हैं सिंध के जो बड़े हैं एएनपी के, शाही सैयद साहब हमारे भाई हैं, उनके पास PS88 हमारी डिस्कशन हुई थी। PS88 कराची में एक प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है PS88। हम PS88 पर जनाब शाही सैयद साहब के कैंडिडेट की भरपूर अनकंडीशनल हिमायत लेकर यहाँ पर आए। हम इनकी अनकंडीशनल हिमायत करेंगे और इनकी मदद करेंगे और इस प्रोविंशियल सीट के ऊपर, इस हलके के ऊपर जो भी सपोर्ट हो सके, ना कि सिर्फ वोट के हवाले से, बल्कि हमारे कारकुनान, हमारे जिम्मेदारान, इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर इनके एएनपी के कारकुनान जिम्मेदारान के साथ खड़े होकर इनके साथ इनकी मदद करेंगे, इनकी अपनी पूरा इनपुट डालेंगे वहाँ पर, और बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको नजर आएंगे। इसके बदले एमक्यूएम को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इसके बदले हम कोई डिमांड लेकर नहीं आए। इसके बदले मुझे अगली नस्लों का अमन चाहिए, भाईचारगी चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, या एक साथ इस तरह, इस दोगली की तरह एक साथ इस शहर में हर अच्छे बुरे टाइम पे रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से हटकर जो पख्तून और मुहाजिर हैं, ये एक साथ सारे मुश्किल और अच्छे हालात में एक साथ खड़े हुए नजर आने चाहिए। हमारी जिंदगियों में भी और हमारे मरने के बाद भी, हमारी जिंदगियों में भी और हमारे मरने के बाद भी उस आने वाली नस्लों के लिए एक नई बुनियाद आज एएनपी और एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसने आज ये रख दी है। तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है इसके एवज। तो मैं बिल्कुल सियासत से हटकर, ये काश के मेरे पास जो है वो और कुछ हमारे पास, चूंकि हम लेट हो गए थोड़ा सा, हमारे पास और कुछ इस सियासी तौर पर ऑफर करने के लिए एमक्यूएम के पास और चीजें होती तो हम खुशी से अपने साथियों, अपने भाइयों के साथ ही करते। हम बिल्कुल पिछले कई सालों से हमारी यकजहती जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम रह रही है। हमने एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत की है। हमने माजी में जो तजुर्बात हुए, जो लम्हात हुए, वो हम सब ने उससे सब कुछ सीखा है। और अच्छी बात है कि हम अपने मरने से पहले हम चीज़ों को, अपनी नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसी बुनियाद रखकर मरे कि आइंदा आने वाली नस्लें फिर उसको आगे लेकर जाएं। इस शहर में एक भी इंसान का नाहक खून ना गिरे, एक भी इंसान का नाहक खून ना गिरे। हम सब लोग एक दूसरे की दुख, तकलीफ, परेशानियों को रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से बालातर होकर, हम मुसलमान और पाकिस्तानी होकर इस चीज़ों को देखें, इंसान होकर, मुसलमान होकर और पाकिस्तानी होकर इन चीज़ों को देखें। इसकी आज बुनियाद रख दी गई है। मौका ये गलत है, मौका ये इलेक्शन का है, तो लोग और आइंदा और शायद आज इसको लोग इलेक्शन के तनाजुर से ये कोई मूव देखेंगे। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के तनाजुर में नहीं है। मैं एक इलेक्शन की सीट की एडजस्टमेंट जरूर है, लेकिन ये इलेक्शन की हार जीत, वोट लेना देना और सीटों का मसला नहीं है। आज हमने नस्लों की, शाही सैयद साहब ने और हमने, एएनपी ने और एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुहाजिरों, ऑल्दो के आज की एमक्यूएम पाकिस्तान कोई मुहाजिरों की जमात नहीं, लेकिन हाँ
ہم مہاجر ہیں، میں مہاجر ہوں، ہماری بیس مہاجر ہے، اس سے ہمیں شروعات کی اور متحدہ قوم متحد بنی ہے۔ شاہد سید صاحب اور ان کے تمام رفقا جو پختونوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم آج ان دونوں قوموں کے درمیان ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا رابطہ، ایک ایسی چیز ہم اس کی بنیاد رکھیں کہ جس کی انشاءاللہ تعالی فصلیں، جس کے پھل آئندہ آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ اس سے نہ کسی بھی شہر کو فائدہ ہوگا، اس کے امن کو فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے ان دونوں قوموں کو ہمیشہ لڑاتے رہے۔ ان دونوں قوموں کو سب نے اپنی اپنی حکومتیں چمکائی ہیں اور مہاجر اور پختون لڑے ہیں، آج کے بعد سے ابھی بھی نہیں لڑ رہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت اس کو ریپیئر کر لیا سارا، لیکن ہم اس کی کوئی ایک ذرا سی بھی کوئی ایک ایسی کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے جہاں سے خدا نخواستہ کوئی دشمن ہمارے اتحاد کو دوبارہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم اس شہر کے امن کو تباہ کرے، اور ہمیں خدا نخواستہ ہمیں وہ قربانی کا بکرا بنائے، مہاجروں کو بھی اور پختونوں کو بھی۔ اس چیز کی آج الحمدللہ بالکل خلا کما ہو گیا ہے، بند ہو گیا یہ والا سارا مسئلہ، اور مہاجر اور پختون انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ساری نسلوں تک انشاءاللہ تعالی، جب تک پاکستان ہے اور تا قیامت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اچھا ہی ہوگا اور بہتر ہوگا، اور یہاں سے پیچھے مڑنے کا کوئی ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہم ایک ہیں اور سیاست سے بالاتر ہو کر ہم ایک ہیں انشاءاللہ تعالی، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہیں۔ یہ ہمیں ریٹرن میں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ہم نے لے لی ہے۔ ہماری بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے، کئی میٹنگیں، آج ہم نے آپ کو بلایا، لیکن ہمارے اس کیمرے کے پہلے بھی ہماری بہت ساری گفتگو ہوئی ہے۔ ہماری سوچوں میں بالکل یکسانیت ہے، ہماری سوچیں اس حوالے سے انسانوں کے، پختونوں کے حوالے سے، تمام نسلوں، مہاجروں کے حوالے سے، سندھیوں کے حوالے سے، بلوچوں کے حوالے سے، پنجابیوں کے حوالے سے، ساری زبانیں بولنے والوں کے حوالے سے ہماری سوچ میں بالکل یکسوئی ہے، یکسانیت ہے اور مشترک ہے۔ اس شہر کی فلاح کے حوالے سے ہماری سوچ مشترک ہے۔ ہمارا مخالف کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اس بارے میں بھی ہم بالکل متفق ہیں، ہم کلیئر ہیں، اور ہمارا دوست کون ہے، آگے کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی بالکل کلیئرٹی ہے۔ آج اس کی بنیاد ہو رہی ہے۔ پی ایس 88 ایم کیو ایم ہر طرح سے اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارا حصہ پڑے اور یہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر۔ میں اور شمشاد بھائی یہاں پر آئے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر پیغام لے کر آئے ہیں، اور ان کی آشیرواد کے ساتھ، ان کی بلیسنگ کے ساتھ، پارٹی کی بلیسنگ کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس آج سے جو سفر شروع ہو رہا ہے، نیا سفر شروع ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی اپنی منزلوں پہ پہنچے، اور اس کی کوئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بریک نہ آئے، اس کے اندر کوئی یوٹرن نہ آئے، ہم آگے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر ایک مرتبہ مصطفیٰ کمال بھائی اور ایم کیو ایم متحدہ پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ میڈیا والوں کے توسط سے بھی کہ الحمدللہ میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں، حیاتی میں، وہ خواب جو باچاہان کا خواب تھا، احترام انسانیت، اس کا عملی جامہ آج یہ کراچی میں ہمارے منہ سے، ہمارے ہونٹوں سے یہ بات نکل رہی ہے۔ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، میرے باچاہانی کی بات ہے کہ نان وائلنس، عدم تشدد، احترام انسانیت، بھائی چارہ، محبت کی پرچار آج ہم کراچی میں بیٹھ کے دونوں پارٹیاں کر رہے ہیں۔ میرے لیے عزت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ میرے حیاتی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک سیٹ کی آفر کی، ہمیں عزت بخشی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ بھی اگر نہ دے اور یہ صرف آگے جو لفظ بولے، میرے لیے اس کی قیمت ویلیو نہیں ہے، میرے لیے، میرے نسل کے لیے نہیں ہے۔ جو محبت بھائی چارے کی جو عزت دی ہے اور میری وجود کو تسلیم کیا، میرے لیے سب سے زیادہ عظیم لمحہ یہی ہے۔ سیٹ دے نہ دے، اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ میں کچھ نہیں، شاہد سید کچھ نہیں، اے این پی سندھ کا صدر شاہد سید اپنے چاہنے والوں، کارکنوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اس الیکشن میں بھی، آنے والے الیکشنوں میں بھی
हमारे तंजीम है ज़िले पे, ज़िले के सदूर और कैंडिडेट वहाँ बैठ के जिन लोगों ने बादशाहान की इस कमज़ोर पार्टी को इतनी इज्जत दी, लिहाजा आप लोग कितना इज्जत दे सकते हो, मुझे उसका इंतज़ार होगा। खुद जाके एमक्यूएम के कैंडिडेटों से रब्ता करो, वहाँ पे जाके अगर आपका कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है तो भी सपोर्ट करो, और अगर कहीं पे अवामी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट कमज़ोर है या इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता या कोई वजूहत इसका है कि मैं जीत नहीं सकता तो मैं उनका वोट क्यों ख़राब करूं, तो मेरे लिए ये इज्जत हुई कि मुझे एक पीएस से एक इन्हें से ये खबर आ जाए कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सपोर्ट में अपना बंदा भी विड्रा कर रहे और आपके साथ हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे लिए खुशी का दिन अपने आंखों से देखने के लिए वो होगा कि अवामी नेशनल पार्टी के कैंप में, एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंप में लाल टोपी वाला और पतंग वाला, एक हाथ में लाल टोपी लालटेन और दूसरे हाथ में पतंग लेके खड़ा हो, और ये मैसेज हम दुनिया को दे, पाकिस्तान वालों को दे, कराची वालों को दे, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है, माशी हब है। इसमें जब अमन होगा, रोजगार भी आएगा, कारोबार भी आएगा, एजुकेशन बेहतर होगा। मसाइल बहुत है, हर जगह है, पंजाब में भी है, हमारे केपी के भी किस में हर जगह है, लेकिन उस मसाइल के लिए हम मिल के खड़े होंगे। एजुकेशन के लिए हमारा प्रपोज जो खास होगा वो सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस पर हम मिल करके काम करेंगे। हुकूमत जिसकी बने, हमारी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी बने तो उससे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि हम अपना हक लेना जानते हैं। हम अपने एजुकेशन को बेहतर करेंगे। जो नुकसान कराची का और पाकिस्तान का एजुकेशन में हुआ उसका अजाला शायद हम कई दहाइयों में पूरा ना कर सकें। सही बात। हमारा बेस वही होना चाहिए, एजुकेटेड लोग, अच्छे लोग, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैंने इसलिए ओपन जोड़ा कि हमारे ज़िले के सदूर या जो कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं जिसकी ख्वाहिश है, ताकि उनकी ख्वाहिश भी दफन ना हो जाए। मैं उनकी ख्वाहिश को भी दफन नहीं करना चाहता हूँ। अगर किसी को शौक है तो इलेक्शन लड़े, अगर नहीं है या कमज़ोर है या नहीं चाहता तो एमक्यूएम से रब्ता खुद करे, उनके साथ खड़े हो जाए। एमक्यूएम वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आके अपने अपने इलाकों में जहाँ आपकी ज़रूरत है, आप अपने घर में अपने भाई के साथ जा रहे हो, उससे चीज़ मांग रहे हो, तो ये हमारा हक है कि हम आपको इज्जत देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और मैं फिर एक मरतबा ज़्यादा टाइम भी लिया, मगर ये मेरे ख्याल में कि मेरी ज़्यादा खुशी की वजह हो सकती है कि आपके तवज्जो से कि ये ऐसी चीज़ हो रही है कि मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में ये नामुमकिनात को अल्लाह ने मुमकिन करा, और ये अल्लाह ने किया। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल मुस्तफ़ा कमाल साहब का है कि कई 2, 4, 6, 8 सालों से जो हमारा रब्ता होता था, मेरे मस्जिद नबवी में शमशाद सदी के साहब से मुलाकात कई साल पहले हुई थी हरम पाक में, और हम दोनों ने बैठ करके प्लानिंग का ये पौधा, जो छोटा सा पौधा था ना, ये हमने वहाँ पे रमज़ान में अफ्तारी के दौरान मस्जिद में भी कि भाई हमारा और आपका जंग क्या है, मेरा और आपका, हमारे कौम का, आपके कौम का, मेरे कौम का आपस में कोई तज़ाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं क्लर्क हूँ, चौकीदार हूँ या ड्राइवर हूँ, और आप एजुकेटर हो, डॉक्टर हो, बाबू हो, अफसर हो। लिहाजा हमें और आप दोनों ने मिल के करना है। और मैं ही समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में भी अगर हमें मौका मिला तो हम उधर भी जाकर शुक्रिया अदा करेंगे कि हमने एक अच्छा फैसला हमारे ज़िंदगी में हुआ। ये खुशी की बात है कि ये मस्जिद नबवी का एक इरादा था और अल्लाह ने आज उसको तकमील जामा पहना दिया। अल्लाह सबको खुश रखे। बताइए आप कि माशाल्लाह मोहब्बतें बढ़ रही है, आप दोनों मुश्तरका जलसा बाग़े जिना में कब करेंगे, ये बताइए। ये मेरे ख्याल में कोई इतना जल्दी अब नहीं, अभी तो इलेक्शन के फार्म 45 याद रखो सब, अभी जंग है फार्म 45 का, अभी जलसों में लोगों को वो कर देंगे, हो गए। ये इससे बड़ा जलसा हम कर ही नहीं सकता कि सारी दुनिया ये चैनल, अभी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया भी सुनेगा। सही बात। तो लिहाजा हमारा असल मकसद जो है, मोटिव जो है, वो फार्म 45 लेके 8 तारीख के रात को एक दूसरे को बताएंगे कि भाई रिजल्ट क्या है, उसी पे हम तवज्जो देंगे। उसके बाद
جب چاہیں گے. اب تو ساری عمر ہے, بالکل کوئی جلدی نہیں ہے. کوئی جلدی نہیں ہے, جب ہوگا جب بلائے گا. اس سے پہلے بھی ہم گئے, لیکن ہم اکیلے سیمیناروں میں گئے, اب انشاءاللہ جلسوں میں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شکریہ, تھینک یو, شکریہ. بس